नथिंग कंपनी लगभग 5 साल पहले आई थी। उसने सबसे पहले ईयरफ़ोन निकाला था, फिर मिड रेंज के फ़ोन निकाले और अभी उन्होंने निकाला है फ्लैगशिप नथिंग 3 फ़ोन। नथिंग कंपनी ने फ्लैगशिप फ़ोन बनाने के लिए इतना इंतज़ार क्यों किया? सबसे पहले आता है बजट प्रॉब्लम। मतलब जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं उनके पास बजट होता है, उनके पास स्पॉन्सर भी होते हैं और उनके पास खुद के भी काफ़ी सारे पैसे होते हैं। पर ये वाली जो कंपनी है इसके पास कुछ नहीं था। दूसरा कि फ्लैगशिप फ़ोन जब भी आप बनाते हैं तो उसमें कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि वो कस्टमर के स्टैंडर्ड को मैच करे। मतलब कि आपने ऐसे ही कॉपी किया और कर दी। मतलब एक ये 5 रुपए का है, एक ये 5 रुपए का, तो कौन सा खरीदेगा? अब जिसे लोग ज़्यादा जानते हैं उसे ही खरीदेंगे, 5 की मतलब नहीं है। तो कुछ तो अलग होना ही चाहिए। तो इसीलिए नथिंग कंपनी ने इतना इंतज़ार किया। पहले अपने मिड रेंज फ़ोन निकाले, फिर अब धीरे-धीरे उस फ्लैगशिप में जा रहे हैं। पर फ्लैगशिप में इनका जो 3A फ़ोन है वो क्या चलेगा? क्योंकि जैसे ही आप $799 के मार्क को टच करते हैं तो आप बड़ी जाइंट्स के सामने आ जाते हैं, जैसे कि सैमसंग हुआ, आईफोन हुआ, तो सीधी टक्कर आपसे उनसे होती है। तो उनके सामने क्या ये फ़ोन टिक पाएगा? नथिंग फ़ोन की जो डिज़ाइन वो पहले से थोड़ी अलग हो गई है। जो पहला नथिंग फ़ोन आया था उससे देखें अभी तक तो इनकी डिज़ाइन थोड़ी-थोड़ी चेंज होती जा रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्सेट ही है कि ऐसा डिज़ाइन होगा तो ऐसा ही होगा, नहीं। हर बार अलग-अलग डिज़ाइन ट्राई किया जा रहा है। अभी नथिंग फ़ोन 3A आया था, पीछे ही नथिंग फ़ोन 3A, 3A प्रो आया था, तो उनका डिज़ाइन भी अलग था। ये जो नथिंग फ़ोन 3 आया है इसका डिज़ाइन भी अलग। नथिंग फ़ोन को आप किस चीज़ से जानते हैं? उसकी ग्लिम्स लाइट्स के कारण। जो उनके पीछे टिमटिमाती है ना लाइटें, उसी के कारण। फ़ोन को जिस कारण से जाना जाता था उसकी ग्लिम्स लाइट के कारण, वो ही नथिंग फ़ोन 3 में नहीं है। क्योंकि नथिंग फ़ोन को पहले से ही पता था, वो तो केवल एक अपरोर करने के लिए कि हाँ भाई ऐसा फ़ोन भी है, कुछ यूनिक करने के लिए उनको पहले ही पता था कि ये चीज़ें नहीं चलेगी। क्योंकि ग्लिम्स लाइट में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं? मतलब फ़ोन आ रहा है तो पता चल जाएगा, पर ये नहीं पता चलेगा कि किसका आ रहा है। आपको फ़ोन तो सीधा करना ही पड़ेगा। तो इसी कारण उन्होंने अब धीरे-धीरे सोचा होगा कि ऐसा तो नहीं चलेगा, तो हटा दिया। उसकी जगह उन्होंने ला दी है ग्लिम्स स्क्रीन। मतलब ये नॉर्मल स्क्रीन नहीं है, ये थोड़ी-सी अलग है। वैसे इससे भी शानदार स्क्रीन हमने देख रखी है, फुल्ली टच, फुल्ली कंट्रोल्ड सेकेंडरी डिस्प्ले ऐसी भी कई देखी है, पर ये थोड़ा सा अलग है। तो इसमें एक पीछे एक रेड लाइट भी दी हुई है। मतलब अगर आपकी रिकॉर्डिंग जैसे ऑन है तो ये बताता रहेगा कि रिकॉर्डिंग ऑन है। मान लीजिए आपको कोई वॉइस ओवर करना है और आपने फोन सीधा नहीं रख सकते, आपको फोन उल्टा ही रखना है। नथिंग में ग्लिम्स डिस्प्ले दी गई है, उसमें आपको एक सेकेंडरी, उसमें साथ में एक बटन भी मिलेगा जिससे कि आप चेंज कर सकते हैं। उसके साथ में रॉक पेपर सीजर खेल सकते हैं, कोका कोला की बोतल को घुमा सकते हैं। पर ऐसा करता कौन है? मतलब आपके पास बढ़िया बढ़िया शानदार फ्लैगशिप गेम होंगे तो उसे कौन ही खेलेगा? मतलब ये जो सोच के डाला है मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि किस हिसाब से डाला, मतलब क्या ही सोच के डाला होगा कि कौन, किसी को रॉक पेपर सीजर खेलना है तो वो फ़ोन के साथ थोड़ी खेलेगा, किसी को अगर बोतल स्पिन करनी होगी तो अकेला ही थोड़ी करेगा। मतलब कुछ तो सोचा ही होगा। तो वो अगर आपको सोच समझ में आ रही है उनकी तो मेरे को एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है उनकी। नथिंग फ़ोन फ्लैगशिप की कैटेगरी में जा रहा है तो उसका कैमरा भी टॉप नॉच होना चाहिए। तो इसमें हमारे को 4 50 मेगापिक्सल के कैमरे दिए गए हैं, पीछे 3 50-50-50 के, और इसमें जो सेल्फी कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल का है। इसमें जो फ़ोन में जो कैमरा है वो जो 3A फ़ोन आया था उससे थोड़ा सा इसका अपर्चर वो छोटा है। पर नथिंग वालों ने कहा है कि फिर भी इसकी जो फ़ोटो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी होगी वो 3A से ज़्यादा बढ़िया होगी। तो वो तो क्या ही बता सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते। इसमें जो डिस्प्ले यूज़ हुई है वो है LTPS, जो कि LTPO से थोड़ी सी नीचे आती है। मतलब LTPO होती है वो 1 हर्ट्ज़ से 120 हर्ट्ज़ तक जाती है और LTPS है वो 30 हर्ट्ज़ से 120 हर्ट्ज़ तक जाती है। तो इसमें से थोड़ा ये अगर फ्लैगशिप है तो ये तो LTPO तो देनी ही चाहिए थी, तो उसकी तो हम कुछ कह नहीं सकते। मतलब आपको अगर फ्लैगशिप से टक्कर करनी है, हम देखें कि S25 जो है, S25 आपको 799 में मिल जाएगा। उसमें आप देखेंगे तो उसमें LTPO डिस्प्ले दी गई है। उसके अलावा उसमें जो प्रोसेसर दिया गया है वो भी स्नैपड्रैगन 8 एलीट दिया हुआ है, और उसके अलावा उसमें वेपर चैम्बर कूलिंग भी दिया हुआ है। इसमें न तो स्नैपड्रैगन 8 एलीट दिया हुआ है, न वेपर चैम्बर कूलिंग का तो कुछ बताया ही नहीं है कि इसमें है या नहीं है। होगा तो क्या पता, नहीं होगा तो क्या पता। इसमें जो बिल्ड है वो एल्यूमिनियम बिल्ड है, और जो आपको पता है कि सैमसंग जो S25 है उसमें आपको टाइटेनियम बिल्ड मिलती है, तो उससे तो बिल्ड में तो टक्कर कर ही नहीं सकता। सैमसंग में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिलती है, और इसमें उससे थोड़ा सा कमज़ोर ग्लास है, जो कि मतलब आपको कम्पीट भी किससे करना है और उसके बराबर आप कुछ दे भी नहीं पा रहे हैं। नथिंग ने ये भी प्रॉमिस किया है कि ये 5 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट और 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट देंगे। फिर भी वो सैमसंग से 7 से तो कंपेयर नहीं कर सकते। सैमसंग में आपको 7 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट और 7 साल के ही सिक्योरिटी अपडेट मिलते हैं, जो कि कंपेयर नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। पर आईफोन तो छोड़ ही दो, आईफोन तो मेरे को धड़ा पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों इस बार मेरे को ऐसी चिढ़ मच रही है आईफोन से, क्योंकि देखिए जो आईफोन ले रहा है, देखिए जो आईफोन ले रहा है, और
ले भी कैसे रहे हैं, मतलब आईफोन ले भी कैसे रहे हैं कि अभी जाएंगे बजाज फाइनेंस से जो करवाएंगे कि हाँ 1500 रुपये दिए और 1.5 लाख का आईफोन लिए, मतलब ही क्या उस चीज़ का। फ़ोन चाहे 6000 का लो, पर ऐसा लो कि हैसियत में हो, मतलब काम आप 15,000 के कर रहे हैं, 30,000 के कर रहे हैं, फ़ोन 1.5 लाख का ले रहे हैं, मतलब 4 महीने की तनख्वाह उस पर ब्याज और लगवा दो क्योंकि ईएमआई पे ले रहे हो आप। तो मेरे को तो खतरनाक चिड़ मच रही है अभी आईफोन से। मेरे हिसाब से ये उस स्टैंडर्ड पर नहीं रह पाएगा, मतलब जो इसकी प्राइस है $799, मतलब 60 से 70 हज़ार का जो रेशियो है वो इसमें ये फिट नहीं हो सकता। मतलब जो है ये थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, मतलब 599 499 यहाँ पर ये फिट हो सकता है, यहाँ पर इसका आराम से काम चल जाएगा। और इसकी जो वीडियो क्वालिटी है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, इसकी जो यूआई डिज़ाइनिंग है, ये तीनों में ही ये सैमसंग से ऊपर नहीं जा सकता। किस चीज़ में सकता है, ये केवल इसका जो डिज़ाइन है इसी चीज़ में आप सैमसंग से थोड़ा ऊपर कह सकते हैं कि इसका जो डिज़ाइन है थोड़ा सा यूनिक है। मतलब 4 लोग देखेंगे तो यही कहेंगे हाँ ये कौन सा फ़ोन है। पर दूसरी तरफ जो भी सैमसंग को देखेगा, सैमसंग S25 देखते ही थोड़ा सा, और उसमें भी S25 अल्ट्रा हो जाए तो मेरे हिसाब से जिस कैटेगरी में ये आया है फ़ोन, उस कैटेगरी के हिसाब से मेरे को तो वर्थ इट नहीं लग रहा है। बाकी आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। वैसे फ़ोन बुरा नहीं है, पर जिस कैटेगरी में आया है, जिस कैटेगरी में से फाइट करनी है, उस कैटेगरी में ये फिट नहीं हो रहा है। और आईफोन का तो हम कुछ कहेंगे ही नहीं, मतलब आईफोन तो मेरे को रत्ती भर पसंद नहीं है बिल्कुल भी। बाकी अगर कभी पैसे आएंगे तो सभी फ़ोनों को एक बार ट्राई करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कितनी ज़्यादा गर्मी है, अभी इनको पंखा वगैरह सब बंद करके रखा है क्योंकि इसमें जो आवाज़ आती है इसीलिए मैंने सभी बंद कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।